नमस्कार साथियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारत के इतिहास की इस महत्वपूर्ण सीरीज़ में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्य काल की, जो था लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व का। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको हम एमसीक्यू प्रश्नों के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं धार्मिक आंदोलन, महाजनपद काल और वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और साथ में अभी हम प्राचीन इतिहास में पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल को, संगम, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, और इस तरह से बहुत सारी वीडियोस जो हैं अभी आने वाली हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये आप सब जानते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह शासक था अशोक। सम्राट अशोक जो था उसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी, उसका नाम था सुसीम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वह कौन थी? तो उसका नाम था कारुआकी। ऑप्शन नंबर जो डी है वह बिल्कुल सही है। तो वह जो पत्नी थी उसका नाम था कारुआकी, इसने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? तो उसने जो है अर्धमागधी जो प्रकृति है, प्राकृत भाषा है, उसका प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहों को कुचलने के लिए इसे तक्षशिला भेजा था अशोक को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? वह कौन था? तो वही था मौर्य सम्राट अशोक को देवान पियादसी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे पहला राजवंश जो है इनमें से है मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट है। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था, यानी कि किस धर्म को ग्रहण किया था? तो कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के शासन के विस्तार में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वह थी चाणक्य की। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जो सांची है तो यह करता है बौद्ध जो मूर्ति कला है तो उसका निरूपण करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। सांची में स्तूपा भी है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। अगला है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक ने अपनाया था बौद्ध धर्म ने को, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था जीवन के अंतिम दिनों में। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था?
तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम था पण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो इनमें से जो अजातशत्रु है यह मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियाँ थी उनके बारे में है मुद्रा राक्षस। अगला है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो वह शासक कौन था जिसने ये सब पहली बार जीते थे, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो वो था सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है? ये आपको बताना है। तो पाटलिपुत्र में अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं है, जबकि गिरनार, कंधार, टोपरा इनमें अशोक के शिलालेख मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का लेखक जो समकालीन था वह कौन था? जब अर्थशास्त्र लिखी गई थी उस समय कौन सा जो राजा है वह उस समय था? तो चंद्रगुप्त के समय में अर्थशास्त्र लिखी गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने शासन किया था नंद वंश के बाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला जो है मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज ने जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह कौन है? तो वह है विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत कौन सा है? तो वह है इंडिका। इंडिका में जो है पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है उसके बारे में वर्णन मिलता है जो कि लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा। अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेखों को लिखने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो वह कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो है वे अशोक के साम्राज्य के क्षेत्र थे, लेकिन श्रीलंका जो है वह अशोक के साम्राज्य का क्षेत्र नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतया बना था किस चीज़ से बना था? तो ये बना था लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बराबर यानी कि गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो यह किया था आजीवकों ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये जो है रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ था। अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा है? तो भाब्रू स्तंभ जो है इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। अगला है, सूचियों को आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर लिखा है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। तो यहाँ पर आपने इनको सुमेलित करना है। तो जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त जो है उसको सैंड्रोकोटम, जबकि बिंदुसार जो है अमित्रघात, अशोक जो है उसको कहा जा गया था पियदस्सी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। तो इनके ये नाम थे, तो ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, आप इनको सुमेलित कर सकते हैं। अगला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसके द्वारा किया गया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला है, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो वह जो है ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो अशोक का एक शिलालेख है वह कहाँ स्थित है? तो अशोक का जो है शिलालेख है कालसी में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट हो जाता है। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनाया था सम्राट अशोक ने। अगला है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। अगला है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो जो 8वां शिलालेख है यहाँ पर जो है 13वां शिलालेख, इसमें जो है अशोक के जो विजय हैं और क्षत्रियों का वर्णन इसमें मिलता है। 13वां जो शिलालेख है उसमें। अगला है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज जो है भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो सम्राट अशोक जो है वह प्रायः जनता के संपर्क में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो यहाँ पर जब जो भारी रक्तपात हुआ था उसको देखकर अशोक ने युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था और अब उसने कुछ समय के बाद बौद्ध धर्म को भी धारण कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन का, हिंद कुश तक जो साम्राज्य है उसका। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी कि संस्कृति व कला का विकास भी किया था, प्रांतीय विभाजन करवाया था और हिंद कुश तक इनका साम्राज्य था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, कथन 1 और 2 यहाँ पर दिए गए हैं। कथन में लिखा गया है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अब कारण क्या है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पर ए और दो जो हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है, आप जानते हैं।
तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है अशोक के जो शिलालेख हैं वह संगम राज्य के बारे में क्या हमें बताते हैं, तो वो हमें बताते हैं जो यहाँ पर दूसरा और 13वां जो है ये हमको संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अशोक के जो दूसरा और 13वां शिलालेख है। अगला है कथन ए है कि अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन कथन क्या है, जो रीज़न है वह है उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। तो यहाँ पर बिल्कुल ये सही लगता है। तो ए और आर बिल्कुल सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है मास्की में। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, ये कौन सा है, तो ये जो है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अगला है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को मिलाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सूची 1 में उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और प्राची। तो यहाँ पर जो है ये सही कौन सा है, तो जो उत्तरापथ है वह तक्षशिला से संबंधित है, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और प्राची पाटलिपुत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगला है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था, तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर के किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उपगुप्त से जो है अशोक ने शिक्षा ली थी बौद्ध धर्म की। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और इस टॉपिक पे दूसरा पार्ट हम बनाएंगे क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही हैं, आपको देखने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।